आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें दिया है निम्नलिखित को समझाएं। यहाँ पे हमें दिया है यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक है वह 92 है तथा द्रव्यमान संख्या जो है वह 238 है। जब भी हम किसी तत्व को इस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे जो x जो है उस तत्व का प्रतीक चिन्ह को प्रदर्शित करता है तथा जो यहाँ पर a जो है वह द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है तथा यहाँ पे जो Z दिख रहा है वह परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। तब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ द्रव्यमान संख्या जो होता है वह उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा जो न्यूट्रॉनों की संख्या का यह योगफल होता है। अर्थात उस तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन तथा जितने न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों का योगफल जो होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तथा जो यहाँ पे जेड जो होता है उस तत्व के नाभिक में उपस्थित वहाँ प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब जब कोई तत्व जो है वह उदासीन अवस्था में, जैसे कि यहाँ पर एक्स में, यहाँ पर इसमें धन ऋण अर्थात कुछ नहीं है, अर्थात यह जो तत्व है वह उदासीन अवस्था में है, तो यहाँ पे हम इसे यह भी कह सकते हैं कि उस तत्व में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जो है वह परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इस प्रकार से उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह समान होती है, जो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जो यहाँ P है वह प्रोटॉनों की संख्या है तथा जो N है वह न्यूट्रॉनों की संख्या है तथा जो यहाँ पर E ऋण के रूप में हमने लिखा है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर है। जब हम किसी परमाणु को इस रूप में प्रदर्शित करते हैं तो जो सबसे मध्य में एक छोटा सा भाग होता है, जिसे जो धनावेशित भाग होता है उसे हम नाभिक कहते हैं तथा इस नाभिक के चारों अलग अलग कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वह इसके जो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो जो यहाँ पे जो प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है तथा न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इसकी परिक्रमा करते रहते हैं तथा यहाँ पे जो नाभिक होता है वह धनावेशित भाग होता है तथा इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वह नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं तथा यह इलेक्ट्रॉन जो है वह प्रबल आकर्षण बल द्वारा यहाँ पे जुड़ा होता है। यहाँ यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 92 दिया गया है, अर्थात यहाँ से हम जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 92। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह यूरेनियम जब उदासीन अवस्था में रहता है तब यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या तथा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो समान होगी, अर्थात यह 92 के बराबर होगी। तथा हमने यहाँ पे देखा था जो द्रव्यमान संख्या हम उसे ए से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर यहाँ पर 238। तो यहाँ पे इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योगफल है वह 238 के बराबर होगी। तथा यहाँ पे यदि हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ से इसके द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक से इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे n बराबर अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a ऋण z लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान क्या दिया है, हमें a का मान दिया यहाँ पे 238 तथा जो z का मान क्या दिया है यहाँ पे 92। तो हम 238 में से 92 घटाएंगे तो हमें n बराबर क्या प्राप्त होगा, 146। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि यूरेनियम में यहाँ पे जो प्रोटॉनों की संख्या जो होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, अर्थात यहाँ पे परमाणु क्रमांक के बराबर जो कि 92 है तथा जो हमने यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया हुआ है 146। इस प्रकार से हमने यहाँ पे यूरेनियम को समझा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।